हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम भी बढ़िया हैं। तो फ्रेंड्स, आज डेट है 2 दिसंबर। तो यहाँ पे मैं आज 12:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। तो आज 12:30 बजे से 10 बजे तक, रात तक मैं क्या क्या करती हूँ वो आपके साथ शेयर करूँगी, अपना रूटीन। तो यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एक साइड में रख दिया है दूध। वो खीर बनाऊंगी, चावल की खीर बनाऊंगी और सब्जी बनाऊंगी बैंगन आलू की और रोटी। तो यहाँ पे मैंने दूध गर्म हो गया था, तो यहाँ पे मैंने इसमें चावल भिगा के रखे थे। तो वो मैंने चावल इसमें डाल दिए हैं। तो यहाँ पे हमारी खीर बन रही है एक साइड में, तब तक मैंने वहाँ पे उस साइड में गैस पे कढ़ाई चढ़ा रखी है। तो कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है। तो यहाँ पे जब तक तेल गरम होगा तब तक मैं यहाँ पे इसको बैंगन को छील लूँगी। तो बैंगन छीलती जा रही थी, फिर बच्चों ने बोला कि मम्मी पापड़ सेक दो, चिप्स चिप्स सेक दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो ये साबूदाना के चिप्स रखे थे, तो मैंने कहा लाओ सेकती हूँ। तो यहाँ पे वही मैं सेकने लगी थी और यहाँ पे बच्चे खा लेंगे करके, तो मैंने सेक के रख दिए थे। तो उसके बाद में फिर मैं ये दूध भी उबलने लगा था, इसमें चावल पड़े थे, इसको भी चलाती जा रही थी। तो इसको मैंने चला दिया। फिर मैंने उसके बाद में कढ़ाई में उसी तेल में मैंने सब्जी छौंकने के लिए जीरे का तड़का दे दिया है। और मसाला मैंने पहले ही काट के रखा था, लहसुन प्याज हरी मिर्च टमाटर ये पहले ही काट के रखा था। तो मैंने जीरे का तड़का दे के सिंपल सी बनाऊंगी और इसमें लहसुन का तड़का लगा दिया, उसके बाद में प्याज डाल दिया है। तो ये प्याज भुनेगा तब तक मैं अपनी सब्जी को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने बैंगन था और आलू को भी मैंने कट कर लिया था। तो यहाँ पे कट कर लिए हैं, इनको मैंने पहले ही उसमें धुला लिया था। भगोने में पानी रखा है उस साइड में, तो मैंने धुला लिया था। तो उसके बाद में यहाँ पे मेरा मसाला भी भुन चुका था। इसमें प्याज भुनने के बाद में फिर मैंने डाल दिया था जो टमाटर रखे थे, हरी मिर्च वो भी डाल दी थी। उसके बाद इसमें मैंने मसाले मिक्स कर दिए थे। मसाले में सिंपल सा जो हल्दी धनिया जीरा पाउडर और नमक और लाल मिर्ची पाउडर ये मिक्स किया था। उसके बाद में इसको पहले मैंने फ्राई किया था बैंगन को। फ्राई करने के बाद में बैंगन फ्राई पहले किया अच्छे से, उसमें भून लिया था। फिर उसके बाद में हमने जो आलू थे उसके साथ वो भी भूने। फिर उसके बाद में हमारा जो मसाले में अच्छे से मिक्स करके और उसमें पानी डाल दिया है। जितना ग्रेवी रखना चाहें तो हम ग्रेवी के साथ ही खाएंगे, थोड़ा मतलब सूखी सूखी नहीं बनाएंगे। तो यहाँ पे सब्जी मैंने ढक दी है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए मैंने ये खीर भी देख ली है। तो खीर में मैंने जो ड्राई फ्रूट वगैरह डालने थे वो डाल दिए हैं। और इधर में खीर को भी मैंने देख लिया है, तो वो भी बन चुकी है। उसके बाद में सब्जी भी देख ली, सब्जी भी बन गई थी। तो उसमें फिर मैंने हरा धनिया रखा था, तो हरा धनिया काट के इसमें डाल दिया है। तो देखिए सब्जी हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद में मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए जो खीर थी वो कटोरी में निकाल दी है। मैंने बोला तब तक इधर साइड में रख देंगे तो ठंडी हो जाएगी। तो बच्चे भी खाने के लिए तैयार हैं, ये खाना बनाओ जल्दी से खाते हैं। तो फिर बच्चे यहाँ पे चिप्स भी खाते जा रहे थे। उसके बाद में यहाँ पे मैंने खीर भी ठंडी होने के लिए रख दी है। तो मैं साथ साथ में फिर रोटी भी सेकती जाऊँगी। तो रोटी सेक दूँगी क्योंकि हमें थोड़ी रोटी बनानी है। ये तो है नहीं कि हाँ बच्चे हैं और मैं हूँ, तो कितनी रोटियां बनेंगी? 6-7 रोटियां बनती हैं तो तीनों के लिए हो जाता है। तो बस थोड़ी सी रोटियां बनेंगी। तो यहाँ पे रोटी वगैरह सेक के बच्चों को दे दूँगी, फिर मैं खा लूँगी बाद में। तो यहाँ पे रोटी बच्चों को मैं तब तक दे देती हूँ घी लगा के, तो वो खाएंगे। तब तक मैं यहाँ पे और रोटियां भी बना लूँगी। तो मैंने सारी रोटियां बना ली थी। फिर रोटियां वोटियां बनाने के बाद में फिर मैंने भी खाना वगैरह खा लिया था। तो खाना खाने के बाद में फिर मैंने कहा लो बर्तन वगैरह भी और किचन वगैरह भी अच्छे से साफ़ करके रख देती हूँ। अगर फिर नहीं करो फिर आलस आ जाता है, और ठंडी का मौसम है, अगर कंबल में चले जाओ फिर निकलने का मन नहीं होता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा लाओ साथ ही साथ में इनको साफ़ कर देती हूँ। तो यहाँ पे किचन को साफ़ कर दो, फिर कोई टेंशन नहीं रहती है। कोई भी आ जाए कहीं से भी तो फिर दिक्कत नहीं रहती है कि हाँ हमारा गंदा घर पड़ा है, हम तभी साथ साथ में साफ़ कर लेंगे तो अच्छा भी रहता है। तो यहाँ पे वही मैंने गैस वगैरह साफ़ कर ली है। उसके बाद में मैं यहाँ पे बर्तन वगैरह धोने लगी हूँ।
तो बर्तनों को मैं अच्छे से पहले धुला लूँगी, फिर इनको टब को मैं साइड करके, और ये सिंक है ना, तो सिंक में भी मैं अच्छे से बाद में सर्फ़ से और उससे अच्छे से साफ़ कर दूँगी इसको। तो वैसे भी ये सिंक कितना भी साफ़ करो, ये साफ़ ही नहीं होता है, और इसको कितना भी रगड़ो साफ़ नहीं होता है। फिर साफ़ कर देती हूँ, क्या करूँ फिर भी, बहुत रगड़ा यहाँ पे तो, लेकिन नहीं साफ़ होता है। तो सिंक वग़ैरह मैंने साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद हम चले गए थे रेस्ट करने के लिए, थोड़ी देर लेट गए थे। उसके बाद में फिर यहाँ पे बज रखे हैं 4। तो 4 बजे फिर हमने झाड़ू वग़ैरह लगाया था। झाड़ू लगाने के बाद में पूजा-वूजा किया, उसके बाद में फिर मैं 5 बज गए तो बच्चे को दूध लेने के लिए भेजा था। तो बच्चे तब यहाँ पे दूध लेके आए थे, तो देखिए हमारा बेटा है ये इससे मैं बोल रही थी, बेटा तू ये मत कर, मैं कर दूँगी, कि नहीं, नहीं मैं ही गरम करूँगा। ज़बरदस्ती कर रहा था, मैं बोला तू नहीं इसको कर पाएगा, क्योंकि इंडक्शन पे तो कर लेता है ये, और गैस पे मेरे को डर लगता है कहीं ये हाथ-फाथ में ना लग जाए, इधर में गरम ऐसे भगोना वग़ैरह ना, तो जल जाए तो मुश्किल हो जाए, और दूध वग़ैरह कहीं गिर जाए तो और मुश्किल, वहाँ से हाथ वग़ैरह लगे तो नीचे गिर जाएगा तो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बहुत ज़िद कर रहा था, नहीं मैं करूँगा, मुझे नहीं करने देती हो। तो यहाँ पे वही पन्नी को फाड़ना मैं बता रही थी, इस तरह से फाड़ो चाकू से, तो बोला था हाँ मैं कर लूँगा। फिर गैस के पास फिर लग रहा कि कम करनी है कि ज़्यादा करनी है, इसको दूध की बहुत रहती है, इसको दूध मिल जाए चाहे कुछ ना मिले, दूध चाहिए इसको पीने के लिए। अपने आप ही दूध लेके देखो, शाम का टाइम होगा, बोलेगा मम्मा दूध लेके आता हूँ, तो दूध लेने चला जाएगा, फिर गर्म भी करने इंडक्शन पे बैठ जाएगा और गर्म करके पी भी लेगा, ऐसा है। तो यहाँ पे फिर उसको मैंने भगा पाया, फिर वहाँ पे दूध वगैरह गर्म किया। फिर उसके बाद में यहाँ पे मखाने रखे थे, तो मैंने सोचा बहुत दिन से, जब हमारे हस्बैंड थे यहाँ पे, वो बोल रहे थे मखाने गर्म कर दो, तो नहीं कर पाए थे, फिर मैंने कहा लाओ कर देती हूँ, तो बच्चे वगैरह खा लेंगे, और जब तक वो आ जाए फिर तो और भी रखे हैं, फिर और कर देंगे। तो यहाँ पे वही हम मखाने करने लगे थे, वो बोलते थे करती नहीं हो, बच्चों को दे दिया करो। तो मैंने कहा ठीक है लाओ कर देती हूँ, आज मौका मिल गया है करने का, थोड़ा टाइम भी मिल गया है, तो लाओ मैं कर देती हूँ। तो यहाँ पे वही करने लगी थी मैं, तो मखाने वगैरह गरम करते-करते उधर में वो दूध भी गरम हो रहा था। फिर एक साथ में ये सब हो गया था काम किचन का। तो यहाँ पे मैंने इनको ठंडा करने के लिए रख दिया था। तो ठंडा करने के बाद में फिर मैंने कहा लाओ डिब्बे में भी भर के रख देती हूँ। तो डिब्बा कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया था, छोटे-छोटे तो खाली नहीं थे, तो मैंने इसी डिब्बे में साफ़ करके इसको इसमें भर दिए थे। फिर साथ-साथ में मैंने कहा ये कढ़ाई कहाँ पे पड़ी रहेगी इसमें, इसको भी बर्तनों को 2 चीज़ है, ये 2-3 बर्तन इनको धुला के रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने उनको भी साफ़ कर दिया था। उसके बाद में देखिए फिर बेटा ने दूध पिया, और उसमें चौकुच वगैरह डाल के, और देखो पी के फिर कटोरी डाल के चला गया है। तो फिर यहाँ पे मैंने कहा लाओ अब चाय बना लेती हूँ, तो यहाँ पे मैंने चाय रख दी थी। चाय वगैरह पीने के बाद फिर यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ गए थे, कि उनके पास भी बैठना ज़रूरी है, पेपर चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स चाय वगैरह पी के उसके बाद में मैंने चाय के जो बर्तन वगैरह थे वो धुलाए। फिर उसके बाद में फिर मैंने शाम का खाना, तो मैंने मतलब कुछ नहीं बनाया था, सिर्फ रोटी बनाई थी, क्योंकि जो दोपहर में खाना बनाया था वो खाना रखा हुआ था। तो सब्जी भी बच गई थी और खीर भी बच गई थी। फिर मैंने थोड़ी सी रोटियां बनाई थी, तो रोटियां वगैरह बना के और मैंने खा ली थी, सभी ने खाना खा लिया था। उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह धुलाए, और जो किचन वगैरह थी क्लियर करके साफ़ करके उसको आ गई हूँ। फिर मैंने उसके बाद में फिर मैं बैठी थी, जो कल मैंने सूट सिला था उसको तुरपाई करने के लिए, क्योंकि वो तो तुरपाई भी नहीं किया था मैंने सूट। और पता है मन भी नहीं होता है आजकल ना, थोड़ा ठंडा ज़्यादा होने लगा है, इसलिए कोई भी काम करने के लिए मन नहीं होता। एक बार अगर आलस आ जाए ना, फिर मन नहीं करता है, इसलिए आलस भगाना ही पड़ता है और अपने काम में लगना पड़ता है। तो मैंने सोचा अब मैं कर ही लेती हूँ, इसको तुरपाई, रह जाएगा तो रह ही जाता है। फिर इसको मैंने सूट को तुरपाई किया है, तो आपको दिखाती हूँ। देखिए आज बनके ये रेडी हो गया है, तो दिखाती हूँ आपको। देखिए ये गरम सूट है, गरम सूट है, अच्छा लग रहा है। और ये देखिए बाजू वगैरह लग गई है इसमें, और बिल्कुल रेडी हो गया है। देखिए आपको पूरा दिखाती हूँ मैं। ये देखिए ये इस तरह से देखो है, पूरा रेडी हो चुका है। अभी ये रेडी होने के बाद अब इसको ना जो बच्चे स्कूल जाते हैं उनके हाथ में दे दूँगी, क्योंकि वो दीदी तो फिर उधर में रहती है जहाँ हम पहले रहते थे, तो बहुत दिनों से रखा भी है।
तो पहुंचा दूंगी तो उनको भी अच्छा लगेगा। फिर दूसरा वाला तो बाद में सिलूँगी, तो इसको पहले पहुंचा दूंगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो प्लीज़ जो लोग हमारे चैनल पर न्यू जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलती हूँ फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।